जोसेफ को लगा कि इंदिरा को हमेशा के लिए खामोश करने में ही उसकी भलाई थी, इसलिए उसने इंदिरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए सफाई से उसके ड्रिंक में स्ट्राइक नीन की तगड़ी डोज मिला दी और उसे प्रोत्साहित करके वो ड्रिंक एक ही दफ़ा में उसके पेट में उतरवा दिया। मालती की हत्या के बारे में जोसेफ ने क्या बताया? आशा ने पूछा। यही कि मालती की हत्या उसने नहीं की, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। लेकिन मुझे उसकी इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि अगर उसने मालती की हत्या नहीं की होती तो इंदिरा की हत्या करने की भी कोई तुक नहीं थी। और क्या बताया उसने? उसने बहुत कुछ बताया है और बता भी रहा है। एसपी साहब के निर्देशन में हर बात की तस्दीक की जा रही है। आप मुझे और कुछ कब बताएंगे? जब मुझे पक्की सूचना मिल जाएगी। फिलहाल हम बड़ी गोपनीयता से काम कर रहे हैं। आशा ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 3:30 बज चुके थे। वह खड़ा हो गया। 2 घंटे तक तो और सूचनाएं भी आपको मिल जाएंगी? उसने पूछा। उम्मीद तो है। मैं आपको करीब 5:30 बजे सूचना दे दूंगा। इंस्पेक्टर पॉल ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अजय ने उसको धन्यवाद देकर संतुष्टिपूर्वक वो बाहर निकल गया और होटल पहुंचा। स्नान आदि में समय लगाकर उसने अपने कपड़े वगैरह बदले और पुनः रूम को लॉक करके वह वापस निशा के अपार्टमेंट में पहुंच गया। निशा ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में मदन लाल आया था। उसने एक लिफाफा तथा एक सीलबंद थैला दिया है। दोनों चीज़ें वो उसने अजय को सौंप दी। अजय ने उसको खोला और तीनों फिंगरप्रिंट सेट्स फोटो उसमें मौजूद थे। कागज़ पर प्रिंट भी थी, डिटेल भी थी उनकी, और लिफाफे में डालकर लिफाफा अपनी जेब में रख लिया और उसने मांगकर एयरबैग में रख दिया। वह धैर्यपूर्वक इंतज़ार करने लगा। ठीक 3:30 बजे उसने गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन फ़ोन करके इंस्पेक्टर पाल से संबंध स्थापित किया। ताज़ा समाचार क्या है पाल साहब? उसने पूछा। दिल थाम कर सुन लो। जवाब में इंस्पेक्टर का बहुत ही धीमी एवं सतर्क स्वर सुनाई दिया। न्यू हेवन क्लब पर रेड हो चुकी है। शौकत अली समेत वहाँ मौजूद सारा स्टाफ हिरासत में है। उन सब से पूछताछ जारी है और क्लब की तलाशी ली जा रही है। और इंस्पेक्टर रणधीर अपने घर में है। उसका फ़ोन हेल्ड अप कर दिया गया है और उसके घर को वॉच किया जा रहा है। यानी उसे इन खबरों की जानकारी नहीं है? अभी तक इन खबरों की जानकारी मेरे अलावा सिर्फ उन्हीं लोगों को और है जो एसपी साहब की हिदायत पर काम कर रहे हैं। वे सभी ईमानदार और भरोसेमंद हैं। और कुछ? समाचार दर्पण के दिनेश नामक एक फोटोग्राफर को भी गिरफ्तार किया गया है। अजय ने राहत की सांस ली और गहरी सांस ली। एसपी हरबीर सिंह उसी की दी हुई टिप्स पर एक्शन ले रहा था। उसे यकीन हो गया कि रणधीर और शौकत का मुकम्मल पुलंदा बन जाएगा। बस? उसने पूछा। नहीं, जय नारायण मेहता आ पहुंचा है। इंस्पेक्टर पाल का सामान्य स्वर लाइन पर उभरा। उसने कुछ ही देर पहले फ़ोन पर मुझे अपने आगमन की सूचना दी थी। मैंने उसे इंश्योरेंस वाले प्रभाकर के बारे में बताकर उससे संपर्क करने को कह दिया था। शायद वे दोनों मॉर्ग में विजया की लाश की शिनाख्त करने गए हैं।
पाल साहब, एक मुजरिम गुजारिश करनी है आपसे। अजय चंद अक्षण खामोश रहने के बाद बोला, जरूर करो, क्या है? आप किसी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का प्रबंध कर सकते हैं? किस लिए? उससे कुछ काम कराना है। अनऑफिशियली? फिलहाल ऐसा ही समझिए, इंतजाम हो जाएगा। वह अपने फील्ड में वाकई एक्सपर्ट है, उसने जानबूझकर पूछा। हाँ, जान सकता हूँ कौन सचिन है? शिशिर कुमार सरकार। वह सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पद से रिटायर एक बुजुर्गवार है। अपने कार्यकाल में इस फील्ड में वह अथॉरिटी समझा जाता था। आजा का मन मेयर खुशी से नाच उठा। यही तो वह चाहता था। मेरे काम के लिए उससे ज़्यादा मुनासिब आदमी कोई और नहीं हो सकता। उसे आप जरूरी साजो सामान के साथ 7 बजे अपने ऑफिस में बुला लीजिए। वह बोला, मैं 7 बजे आपके ऑफिस में एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। कैसी मीटिंग? उसमें आपके और मेरे अलावा होंगे फिंगर प्रिंट्स एक्सपर्ट, इंस्पेक्टर रणधीर, जयनारायण मेहता, सुरेश कौचर, इंश्योरेंस वाला प्रभाकर, निशा वर्गीस, हमारा एक ट्रेनी रिपोर्टर विमल, और अगर मुमकिन हो सके तो जोसफ। जोसफ का नामुमकिन है, फिर भी मैं कोशिश कर देखूँगा। ठीक है, निशा और विमल के अलावा बाकी लोगों को आप इनवाइट कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह मीटिंग बुलाई किस लिए जा रही है? यूँ समझ लीजिए कि तख्त या तख्ता का चक्कर है। क्या मतलब? अगर मेरे अनुमान सही है और मेरे हिसाब में कोई चूक नहीं है तो यकीनन मैं तख्त का हकदार हूँगा, वरना मुझे तख्ता ही मिलेगा। सीधी तरह बताओ। 7 बजे आकर सब बता दूंगा। अजय ने डिस्कनेक्ट करके सरकार को फोन किया। फिंगरप्रिंट के तीसरे सेट की स्टडी से कुछ पता लगा दादा? उसने पूछा। अभी नहीं, कोशिश जारी है बरखुरदार। अजय ने उसे इंस्पेक्टर पाल द्वारा मीटिंग में बुलाए जाने के बारे में बताने के बाद कहा, आपने मीटिंग में ज़रूर आना है दादा, और ऐसा जाहिर करना है कि आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन उस मीटिंग में होगा क्या? यह फिलहाल सस्पेंस है। नमस्कार। अजय ने संबंध विच्छेद किया ही था कि घंटी बजने लगी। उसने निशा को कॉल अटेंड करने का संकेत किया। निशा ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, वह माउथपीस में बोली। यस यस, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, और रिसीवर अजय की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर विमल का फ़ोन है। अजय ने रिसीवर उठा लिया। हेलो विमल, वह माउथपीस में बोला। कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट से बस। दूसरी ओर से विमल का स्वर आता सुनाई दिया। 3:30 बजे वाली फ़्लाइट मिस हो गई थी। मैं 5 बजे वाली फ़्लाइट पकड़कर आ पहुँचा हूँ। फोटो लाए हो? यस बस। गुड। तुम गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर पाल के पास पहुँचो, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। कहकर अजय ने रिसीवर यथास्थान रख दिया और खड़ा हो गया। अब क्या प्रोग्राम है? निशा ने पूछा। तैयार हो जाओ, पुलिस स्टेशन चलना है। निशा ने असमंजसता पूर्वक उसकी ओर देखा। मैं वहाँ क्या करूँगी? विजया मेहता की शिनाख्त। क्या मतलब?
बीमा कंपनी का एक आदमी आया है। वह विजया की लाश की शिनाख्त के मामले को बिला वजह पेचीदा बनाने की कोशिश कर रहा है, अजय ने कहा। विमल विजया की एक फ़ोटो लेकर आया है। मैं चाहता हूँ उसकी शिनाख्त करने में तुम